नमस्कार जय श्री राधा कृष्ण रानी, जय दिवस, जय जोहार, जय भीम, जय महाराज, जय शिव। वेलकम टू माय निशा स्नेही चैनल पर आप सभी भाई बहन माता पिता दोस्तों का देशवासियों का स्वागत है। आए आप सभी परिवार सुस्त और मस्ती होंगे। नील अपना नशे एकदम फर्स्ट क्लास है। थंबनेल और टाइटल की लाइन देखी तो आप शौकी हो गए होंगे कि नील रानी एक वीकेंड के बाद आपके सामने नई कहानी लेके हाजिर हुई हुई। जी हाँ दोस्तों, एक हफ्ते के बाद आपके सामने नील रानी और एक नई कहानी लेके आई जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। तो सुनिए दोस्तों, आज की कहानी का विषय है दोस्तों इरादा और आज़ादी। ये दोनों वर्ड्स में जमीन आसमान का फर्क है दोस्तों। जिंदगी में कभी भी हम अपना सब कुछ करने के बाद, सब कुछ देने के बाद भी सामने वाले इंसान की ज़िंदगी में कुछ भी अहमियत नहीं होती है, ना ही कदर होती है, क्योंकि वो इंसान हमारी नहीं बल्कि हमसे अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए हमारे साथ रिश्ता रखता है और हमारी ज़िंदगी में आता है। जब तक उसका बुरा वक्त होता है तब तक उस इंसान को एक इंसान की ज़रूरत होती है और बाद में उस इंसान की धीरे धीरे करके आदत हो जाती है, तब जाके वो इंसान हमारी कमियों को निकालता जाता है और हमारी बुराइयों में उसकी जो कमियां होती है वो हमेशा धीरे धीरे करके आगे बढ़ती जाती है। बट एक अच्छा इंसान कभी भी उस इंसान के लिए ना स्वार्थ देखेगा, ना लालच देखेगा, ना बुरा सोचेगा, ना बदनाम करेगा, क्योंकि एक इंसान वफादार की कहानी एक ही होती है कि वो सिर्फ एक ही इंसान का होके रहता है, चाहे मिले अगर ना मिले, पसंद भी एक ही होती है। हजारों जगह मुंह मारने के बाद, झूठ पकड़ जाने के बाद, अपने आंखों से देखने के बाद भी उस इंसान पे झूठे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, तो वो भी सच्चाई है कि उस इंसान ने ही गलती की है। तभी जाके वो उस सवालों को क्लियर नहीं करता है, उस सवालों की जो परिस्थिति है उस परिस्थिति को हैंडल नहीं कर सकता है, तब जाके वो उस पर झूठे इल्ज़ाम देके टॉक्सिल का नाम दे देता है कि ये रोक टोक करने के बाद फिर हमें टॉक्सिल का रूपांतर होता है। बट ये टॉक्सिल इसलिए होता है कि वो सामने वाले इंसान का झूठ पकड़ा जाता है, तब जाके एक झूठ बोलने के लिए कितनी बड़ी झूठ की कहानी दोहरानी पड़ती है। बट ये गलत होता है, क्योंकि एक अच्छा इंसान अपने फ्यूचर को ज़्यादा डिमांड देता है, अपनी ज़िंदगी को जितनी वैल्यू देता है उतना ही सामने वाले इंसान की ज़िंदगी को भी वैल्यू देगा और उस इंसान को फर्स्ट इम्पोर्टेंट देगा। और दोस्तों, आज ही के दिन, आज का जो 5 अगस्त है, ये नील रानी की ज़िंदगी में सबसे कीमती तोहफा है और हमेशा आखिरी दम तक ये मेरे लिए स्पेशल डे रहेगा। और आज के दिन ही मेरा जो सपना था दोस्तों, जिस इंसान के लिए मैंने जो सपना देखा था मल्टीनेशनल कंपनी में, रिलायंस एजेंसी में मेरा बिजनेस ज्वाइनिंग का, वो ऑफर मुझे फाइनली मिल चुकी है। मैं यही कहूँगी दोस्तों कि अपनी ज़िंदगी में हम जिनके लिए विश मांगते हैं, जिनके लिए हम सपने देखते हैं, सपने पूरा करने का कॉन्फिडेंस खुद में होना चाहिए। और मैं नील बचपन से लेके आज तक मुझे जो भी चीज़ पसंद है, मुझे जो करना है अपने फ्यूचर लाइफ में, मैंने हमेशा अपने दम पे हासिल किया है। अपने माता पिता की इतनी सारी ऐशो आराम की ज़िंदगी होने के बावजूद भी मैं अपने खुद की ज़िंदगी की जो सोच विचार बुद्धि है वही इस्तेमाल करके अपने खुद के पैरों पे आज खड़ी हूँ और सक्सेस हूँ दोस्तों। और मैंने जो सपना देखा था, ये सपना मैंने एक ही इंसान के लिए देखा था कि वो हमेशा अपने लाइन में सक्सेस रहे, कभी किसी के सामने उनको झुकना ना पड़े। बट उस इंसान ने नील रानी को कभी भी समझने की ना कोशिश की, ना कभी कर सकते हैं, क्योंकि गलती पे गलती होने के बाद भी नील ने हमेशा माफ़ किया, हमेशा मौका दिया है, हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चलने के लिए ही टोका टोका। बट वहाँ पे गलत नाम दिया गया, गलत इल्ज़ाम दिए गए और एक स्क्रीनशॉट का नाम दिया गया। स्क्रीनशॉट की नाम तो नील रानी भी दे सकती है, बट अपने इंसान के लिए वो जो प्यार होता है ना, अपने इंसान की आंखों में कभी भी वो आंसू नहीं आने देगा, ना ला सकता है, वो सच्चा होता है। वो जो एक इंसान को जो पसंद नहीं है वो बार बार दोहराता होगा तो वो प्यार नहीं हो सकता है फिर, और ना ही पसंदीदा इंसान, क्योंकि खोने के बाद भी वो इंसान शांत बैठा है, अपनी ज़िंदगी में खुश है, तो इसका मतलब उस इंसान ने आपसे कभी प्यार किया ही नहीं, ना कर सकता है, क्योंकि वो इंसान एक के होने के बावजूद भी दूसरे इंसान के साथ रिश्ता रखता है। ये सच्चाई की कहानी होती है। किसी ना किसी इंसान की ज़िंदगी में ऐसे मैटर होता है दोस्तों, बट गलती को एक्सेप्ट करने के बाद अपने ईगो को झुकना पड़ता है। ईगो इम्पोर्टेंट नहीं होता है, वो इंसान इम्पोर्टेंट होता है।
इंसान एक बार चला जाएगा, वापस दोबारा कभी नहीं मिलता है, ना वक्त ना ज़िंदगी। इसलिए कभी भी गलतियों पे मत गौर कीजिए, गलतियों पर क्लोज करके अपनी ज़ुबान पे वैल्यू कीजिए। दोबारा ऐसे कभी होगा नहीं, ऐसे अपना भरोसा दिलाइए, क्योंकि इंसान ही नहीं होगा तो उस गलतियों को देख के हमारा ज़िंदगी का वक्त क्यों बर्बाद करे। और आज का ये लुक मेरा हमारा आदिवासी कल्चर का है दोस्तों। आदिवासी इंसान कभी भी किसी इंसान की फीलिंग्स के साथ, भरोसे के साथ कभी भी दगा नहीं देते, इतनी पावर हमारे कास्ट में होती है। और आदिवासी लड़की किसी को धोखा तो दूर की बात है, सपने में भी नहीं सोच सकती है। क्यों? सही रहा ना? तो मिलते हैं फिर, टेक केयर। कैसे लगे ज़रूर कहिएगा।